वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली रोज़ की न्यू वीडियोस आपको सबसे पहले और बआसानी मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई भी होती है और दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। हालात हैं या ये किस कंडीशन से गुजर रही हैं, आइए मरियम से जानते हैं। मरियम, मुझे आपने अपनी सारी कहानी सुनानी है कि आपके साथ आपके जो खामंद है वो क्या क्या करता है। मेरे शौहर थे, वो नशा करते थे, लड़कियों के साथ उनका चक्कर था, बाहर रहते थे, ज़्यादा देर बाहर गुजार के आते थे। तो पहले तो मेरे 2-3 साल सही गुजरते रहे, उसके बाद वो बदल गए थे। मैं खाना मांगूँ, पैसे मांगूँ, कोई भी चीज़ मांगूँ, कहते थे मैं कहाँ से लाऊँ, मैं क्या काम करूँ, खुद कमाओ और खुद ही खाओ, अपने बच्चों को भी खुद ही संभालो तुम। तो मैं बहुत परेशान थी, मेहनत मजदूरी भी की, कोठियों पे काम भी किए, लेकिन उसे हमारी कोई फ़िक्र नहीं थी। वो कहता था मैं दूसरी शादी कर लूँगा, तुम अपने बहन भाइयों के साथ रहती हो, अपने अब्बू के साथ रहती हो, क्यों रहती हो, इन्हें छोड़ दो। वो छोटे थे, अब्बू बीमार रहते थे, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती थी। मैंने कहा मैं कैसे छोड़ दूँ उन्हें, और कोई उनका सहारा नहीं है, कोई भाई भी उनका नहीं उन्हें संभालता। तो मैं कहा मेरे बहन भाई हैं, मैंने इनके साथ ही रहने को। कहता तुम इन्हें नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हें छोड़ सकता, मैं दूसरी शादी कर लूँगा, मैं कहीं और घर बसा लूँगा। इस वजह से मैंने बहुत काम किए, कोठियों में, फैक्ट्रियों में, कोई काम भी नहीं देता भी था तो गलत नज़रों से देखते थे, कहते इसकी एज इतनी कम है, ये काम क्यों कर रही है, इसे घर में होना चाहिए। कोई कैसी बातें करते, हर बंदे की मैंने बात भी सुनी है। डिमांड्स भी करते होंगे आपसे? बस मेरे भाई बहुत, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। एक लड़की, एक आजकल एक बच्चे की ज़िंदगी यहाँ पे महफूज नहीं, एक लड़की की ज़िंदगी यहाँ पे महफूज नहीं है। तो बहुत मुश्किल से मैंने गुजारा भी किया। अभी भी मैं एक घर में काम करती हूँ, मकान का रेंट हमने 7,000 देना होता है। मुझे आप ये बताएंगे जो आपका खामंद है वो काम क्या करता था? काम पहले रिश्का चलाता था, वो भी उसने बेच दिया और अपनी याशियों में उड़ा दिया। रिश्के से भी रोज़ी तो आती है ना घर में, वो भी उसने बेच के तो अपनी याशियों में उड़ा दिया। कहता बस मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करूँ, तुम कौन होती है बोलने वाली। तो ये आपका रिश्तेदार था या आपकी शादी बाहर कहीं हुई थी? नहीं, रिश्तेदार था, कज़न था। तो पहले आप लोगों को नहीं पता था कि वो नशे का आदी है? नहीं, बस मजबूरी में शादी इसलिए मेरे माँ बाप ने की कि हमारी बेटी थोड़ी बड़ी है और बच्चे दूसरे तो बच्चे छोटे हैं, हम बीमार रहते हैं, तो ऐसा ना हमें कुछ हो जाए तो हमारी बच्ची की दर ठोकरें खाएगी, इसलिए उन्होंने बस जल्दबाजी में शादी कर दी मेरी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी बेटी की शादी करें पहले देखभाल लें, चाहे अपने हों चाहे गैर हों। आपका जो खावंद है वो बाहर लड़कियों के पास जाता था या लड़कियां घर में लेके आता था? नहीं, बाहर जाता था। आपने उन्हें मना नहीं किया, आपने रोका नहीं? बहुत रोकती थी, मना करती थी, सब कुछ किया, लेकिन उसने अपनी मर्ज़ी चलाई, उसने शुरू से अपनी मर्ज़ी की है। वो कहता तुम होती कौन हो बोलने वाली, मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी। तो मैंने कहा चलो फिर तुम्हारी मर्ज़ी, तो मेरी ज़िंदगी तो ना ख़राब करते। अभी अगर आपका खामन वीडियो देखता है तो वो तो फिर जाहिर बात आपके लिए फिर से मसला बनाएगा। देखते हैं अबू, उससे हमारा कोई लेन देन ही नहीं है। वो जब 1 साल हो गया उसने हमसे कोई रब्ता ही नहीं किया, छोड़ के चला गया एक दूसरी लड़की के लिए। उसे ये ज़हन भी नहीं आया उस लड़की के कि जो पहली बीवी को नहीं संभाल सका वो दूसरी को संभाल लेगा, या उसके बच्चों को संभाल लेगा जो मेरे बच्चों को नहीं संभाल सका। तो वो लड़की वो भी रिश्तेदार है या वो कहीं बाहर की है? पता नहीं, शायद बाहर की होगी, अपनों में नहीं है वो। तो अभी फिर आप कैसे रह रही हैं? अभी मैं एक घर में काम करती हूँ, मकान भी हमारा रेंट का है, एक ही घर में काम करती हूँ, ज़्यादा करती भी नहीं कि मेरे बच्चे छोटे हैं कहीं गुम ना हो जाए, वापस घर आ जाती हूँ। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बहन भाई हैं, एक अब्बू हैं। हाँ जी। तो उस बंदे ने आपको सिर्फ इस वजह से सज़ा दी कि आपने बहन भाइयों को अपने पास रखा हुआ था, अपने बूढ़े वालिद को संभाला हुआ? हाँ, क्योंकि उनका कोई और सहारा नहीं था, तो मैं उनकी बेटी थी, मैं उनका सहारा थी। अब्बू मेरे काम नहीं कर सकते, शुगर भी उनको रहती है हर वक्त, मैं उनको मेडिसन, डॉक्टर कहते नहीं इंसुलिन लगवाएं, मैं कहती मैं कहाँ से लगवाऊँ। आपको ख्याल नहीं आया दूसरी शादी करने का? मैंने ये इसीलिए दी थी, वीडियो दे रही हूँ कि मैं अगर कोई मेरे बच्चों को, मेरे बहन भाइयों को, मेरे अब्बू को अगर कोई हेल्प करे, कोई संभालेगा तो फिर मैं सोचूंगी इस बारे में। तो अभी उन्होंने मुझे डिवोर्स नहीं दी, तो कहते हैं कि वो डिवोर्स दे देंगे और दूसरी शादी कर लेंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर मेरी कोई मदद कर दे, अपनी तहकीक कर ले, अपनी जांच पड़ताल कर ले, तो जो मदद करना चाहे मेरी मदद भी कर दें।